गलील के झील का शांत पानी सूरज की सुनहरी किरणों में चमक रहा था। किनारे पर खड़ी एक भीड़ प्रभु यीशु के अद्भुत वचनों को सुनने के लिए उत्सुक थी। यीशु ने सिखाया प्रेम के बारे में, क्षमा के बारे में और परमेश्वर के राज्य के बारे में। उनकी आवाज में एक ऐसा जादू था जो हर हृदय को छू लेता था। शाम ढलने लगी, सूरज क्षितिज में डूब रहा था और नारंगी रंग की चादर पूरे आकाश पर फैल रही थी। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, चलो हम झील के पार चले। शिष्यों ने तुरंत एक नाव तैयार की। यीशु नाव में बैठे और पल भर में गहरे विचारों में डूब गए। वे दिन भर की शिक्षा और लोगों की जरूरतों पर मनन कर रहे थे। थककर वे नाव के पिछले हिस्से में सो गए। नाव धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ रही थी। हवा हल्की और ताजगी भरी थी। शिष्य आपस में बातें कर रहे थे, दिन भर के चमत्कारों और यीशु के उपदेशों के बारे में। वे नहीं जानते थे कि कुछ ही पलों में उनकी दुनिया पूरी तरह बदलने वाली थी। अचानक आकाश में काले बादल छाने लगे। दूर से बादल की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। हवा ने अपना रुख बदल लिया और एक भयानक तूफानी हवा में बदल गई। झील का शांत पानी अब उग्र लहरों में बदल गया था, जो नाव को बुरी तरह हिला रही थी। शिष्यों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी। वे अनुभवी मछुआरे थे, उन्होंने ऐसे कई तूफानों का सामना किया था, लेकिन यह कुछ अलग था। यह तूफान एक रहस्यमय शक्ति से भरा हुआ था, जो उनकी समझ से परे था। लहरें इतनी ऊंची उठने लगी कि वे नाव में पानी भरने लगी। नाव के डूबने का खतरा मंडराने लगा। शिष्यों ने डरकर एक दूसरे को देखा। उनके मन में भय और अनिश्चितता का एक बवंडर उठ रहा था। वे हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे नाव को स्थिर रखने की, लेकिन सब व्यर्थ था। गुरु, एक शिष्य ने चीखते हुए कहा, हमें डूबने से बचाओ। क्या आपको परवाह नहीं कि हम मर रहे हैं? यीशु गहरी नींद में सो रहे थे, जैसे कि उन्हें इस भयंकर तूफान का जरा भी अंदाजा न हो। शिष्यों की आवाज सुनकर वे जागे। उन्होंने अपनी आंखें खोली और शांत भाव से चारों ओर देखा। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, कोई डर नहीं था, बस एक अदम्य शांति थी। वे उठे और नाव के किनारे खड़े हो गए। उनकी आंखें तूफानी लहरों पर टिकी थीं। उनके शिष्य डर और उम्मीद के बीच झूल रहे थे। क्या वे डूब जाएंगे? क्या गुरु कुछ कर पाएंगे? यह एक ऐसा रहस्य था जो उनके दिल को तेजी से धड़का रहा था। यीशु ने अपना हाथ उठाया और एक गहरी, शांत आवाज में कहा, शांत हो जा, थम जा। और चमत्कार हो गया। हवा तुरंत थम गई। लहरें जो कुछ पल पहले उग्र रूप धारण किए थी, वे अब शांत और स्थिर हो गई। आकाश से काले बादल छट गए और चांद की चांदनी झील के पानी पर फैल गई। सब कुछ शांत हो गया, जैसे कि तूफान कभी आया ही न हो। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे शिष्य कभी नहीं भूल पाएंगे। यह क्या शक्ति थी जो प्रकृति को भी नियंत्रित कर सकती थी? शिष्य एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर विस्मय और भय के मिले जुले भाव थे। उन्होंने ऐसे कई चमत्कारों को देखा था, लेकिन यह सबसे अद्भुत था। यह कौन है? उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा कि हवा और झील भी इसकी बात मानती है। यीशु ने उनकी ओर देखा और एक कोमल आवाज में कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? शिष्य चुप हो गए। उनके मन में अनगिनत सवाल थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसी शक्ति नहीं देखी थी। यह सिर्फ एक इंसान नहीं था, बल्कि यह दिव्य शक्ति वाला व्यक्ति था। यह रहस्य उनके मन में हमेशा के लिए बस गया। यह घटना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें यह समझने में मदद की कि यीशु सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, बल्कि परमेश्वर के पुत्र थे, जिनके पास प्रकृति को भी नियंत्रित करने की शक्ति थी। उस रात उन्होंने सिर्फ एक तूफान को शांत होते हुए नहीं देखा, बल्कि उन्होंने अपने विश्वास की नींव को भी गहरा होते देखा। और यह रहस्य, यह विश्वास उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। मित्रों, क्या आपके जीवन में भी कोई तूफान है, शांत नहीं हो रहा है? यीशु मसीह पर विश्वास करें, वही आपके जीवन के हर तूफान को शांत करेगा। मित्रों, ऐसे ही बाइबल की प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।